ड्राइवर आदमी हूँ। मेरे घर में हर महीना 1100, 1200, 1500, इससे कम तो नीचे आता ही नहीं है। 15 साल में एक भी खड़ागढ़ के लिए ऐसे उपलब्धि बता दें। बाकी आम जनताओं के बेटे, उनके भतीजे क्या करेंगे? झूठ बोलने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी लबड़ा पार्टी का लंडा है वो लोग। खड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों में कोई नौकरी मिली है? किसी को नहीं मिली। ये सिर्फ एक छलावा है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक के जन चौपाल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। खैरागढ़ को संगीत की नगरी भी कहा जाता है। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं, क्या है मुद्दा इनका। जी बताएं, 15 साल बनाम 5 साल, क्या बोलना चाहिए? 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में छत्तीसगढ़ सहित पूरे खैरागढ़ में जो विकास हुआ था वो 5 साल कांग्रेस पूरा ख़त्म कर दिया है। और एक भी विकास कार्य इस भूपेश बघेल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। उनके 4 जो स्लोगन था, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, कहीं पर जाएंगे कहीं नरवा दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं गरवा की स्थिति तो आप देख रहे हैं, आप ही आए होंगे, तो ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है। और बाड़ी में कोई भी बाड़ी में एक मुनगा का भी पेड़ कांग्रेस की सरकार ने लगाया है। तो उनका जो नरवा, गुरवा, गरवा, बाड़ी, ये सिर्फ पेपर में और टीवी में है, धरातल पर कुछ नहीं है। और सरकार 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास, जो रोड नाली जो बना है वही बना है। उसके बाद 5 साल से कोई विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। जी, आप क्या करना चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये सर, चुनाव में इन लोग आने से पहले रमन सिंह के ज़माने में मेरे खुद के घर में और औरों के घर में 450-500 से ज़्यादा बिल नहीं आ रहा था। इन लोग क्या बोले थे कि बिजली बिल हाफ, बिजली पूरा साफ हो गया है। आज मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरे घर में हर महीना 1100, 1200, 1500, इससे कम तो नीचे आता ही नहीं। और दूसरी चीज़, कांग्रेस हमें क्या दिया है ये बताइए। आज बैतार रानी घाट रमन सिंह का देन है, एग्रीकल्चर कॉलेज खुला छुईकनान में रमन सिंह का देन है। इन लोग क्या दिए आज तक? सिर्फ झूठ बोलते हैं, वहम फैलाते हैं पूरा। और रोडों के बारे में तो पूछो ही मत, अभी महीना भर नहीं हुआ ऐसा रोड बने। इस रोड को भी महीना। जी, हम कांग्रेस से बात करते हैं। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं। आइए जी, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने कुछ विकास ही नहीं किया, क्या कहेंगे? भाजपा का केवल एक ही मानना है, भाजपा तो केवल झूठ के पुलिंदा बस है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, विगत 15 वर्षों से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से और यहाँ पढ़ाई भी करे। 15 साल में एक भी खड़ागढ़ के लिए ऐसे उपलब्धि बता दे जिन्हें मन बोलते, चाहे कोई भी चीज़ के, चाहे मामला हो, चाहे बाईपास हो, चाहे कोई भी चीज़, एक मुद्दा ऐसे बता दे कि खड़ागढ़ के विकास के बारे में। भूपेश बघेल ने खैरागढ़ को नए जिले की सौगात दी है। कितना विकास हुआ है बताएं? खैरागढ़ में बहुत से विकास हुआ है। जैसे खैरागढ़ को जिला बनाया गया है, उप तहसील जालबंधा बनाया गया है, गंडई उप तहसील है, सालेवारो उप तहसील है, और ऐसे बहुत सी योजनाएं, जैसे आत्मानंद स्कूल है जो डॉक्टर रमन सिंह के राज में 3000 स्कूल छत्तीसगढ़ में जो बंद हो चुका था उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चालू करवाया है। और आत्मानंद स्कूल जगह जगह जिला में 1 ठोक 2 ठोक 4 ठोक ऐसे बहुत से विकास हुआ है। रोड बना है, नाली बना है, विकास फुल हुआ है। ऐसे कोई बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। जो भाजपा के नेता लोग जो बोल रहे हैं ना, जो 15 साल में उन लोग कुछ नहीं किए हैं, उसी को बता रहे हैं कि 5 साल में इन लोग कुछ नहीं है करके। जी जी जी, बेरोजगारी के लिए क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए? छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ा घोटाला तो CGPSC के रूप में हुआ है। कांग्रेस सरकार के नेता और उनके अफसर के उनके रिश्तेदार ही पूरा CGPSC में टॉप करते जा रहे हैं। बाकी आम जनताओं के बेटे, उनके भतीजे क्या करेंगे? गोबर उठाएंगे, ये बात है। और दूसरी बात ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी को भाजपा के समय, उस समय 2014 में हुआ था, अगर उस समय हुआ था तो अभी रुकवा सकते थे। आप प्रधानमंत्री आवास गरीबों का रुकवा सकते हैं तो यूनिवर्सिटी को भी रुकवा सकते हैं। इतना तो होना चाहिए। और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के घर के सामने खुद वहाँ से स्टेट हाईवे में रोज गुजरने वाले ये बता देंगे कि उनको कितने धक्का खाना पड़ता है। उनकी गाड़ी को गड्ढे से भरा पड़ा है उनका घर का सामने, और पूरे खैरागढ़ के हर गली में गड्ढा उससे भरा हुआ है। और यहाँ जितना नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में जितना कमीशन बाजी हो रहा है, जितना भ्रष्टाचारी हो रहा है, वहाँ ऐसे छत्तीसगढ़ में नगर पालिका खैरागढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी हो रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं हो रहा है। और इस पर
खुद मर्राखन देवांगन जी इनके कांग्रेस के खुद एल्डरमैन हैं, उन्होंने आरोप लगाया है इनके सामने सामान्य सभा की बैठक में कि खुलेआम इनकी भ्रष्टाचारी और कमीशनबाजी चल रहा है, जिसमें सभी पार्षद शामिल हैं। इसके एल्डरमैन खुद मर्राखन देवांगन जी ने लगाया। खैरागढ़ को संगीत का विश्वविद्यालय कहा जाता है, यहाँ से कुछ विभागों को कहा जाता है, कहा जा रहा है, इसके लिए आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं क्या? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जो खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से खैरागढ़ को जाना जाता है, और यहाँ की एक संस्था को विभाजित करके रायपुर में खोला जाना, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कहा जाए तो वीसी तो उनके द्वारा बनाया गया जो वीसी है ममता चंद्राकर द्वारा खैरागढ़ को विखंडन करने के लिए, खैरागढ़ को और उनका डोमिनेट करने के लिए रायपुर में खोला जा रहा था। खैरागढ़ वासियों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया तो उनको निरस्त करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक राइटिंग में निरस्त होने की बात नहीं आई है, सिर्फ वहाँ का एडमिशन रोका गया है। तो ये चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और खैरागढ़ वासियों द्वारा जो आंदोलन जारी है उसको क्रमवार हम लोग आंदोलन को अभी भी जारी रखे हैं। जी, धान खरीदी का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे बताएं? धान खरीदी का कल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जगदलपुर में आए हैं। उन्होंने धान खरीदी के बारे में स्पष्ट बोल दिया है कि पूरा धान केंद्र सरकार खरीदती है। अब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी मतलब धान खरीदी होता था, कभी किसानों को कोई प्रकार का बारदाना संकट नहीं होता था, भुगतान संकट नहीं होता था। आज भूपेश सरकार में बारदाना का संकट, वर्मी कंपोस्ट नाम से मिट्टी को पकड़ा रहे हैं, और जो MSP जो रेट जो मोदी द्वारा जो निर्धारित है उसको किस न्याय योजना किस करके किसानों को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो ये जितना भी रोड जैसा निर्धारित जो भी कर पार्टी घोषित करेगी उसको एकमुश्त भुगतान करेगी। इस वक्त हम चुनाव मैदान उतरेंगे। भूपेश प्रधानमंत्री धान खरीदी कर रहे हैं, ये कहना है भाजपा का। अरे वो लोग झूठ बोलने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी लबरा पार्टी का पुलंदा है। वो लोग हमेशा झूठ बोला है। यदि उन लोगों को नरेंद्र मोदी पर विश्वास रहता तो छत्तीसगढ़ में अगले बार हम लोगों का बोनस खा गए भारतीय जनता पार्टी। वो बोनस को नहीं दिया है उन लोगों को। नरेंद्र मोदी को उनका मुख्यमंत्री को खुद नकार दिया। अरे बोनस को हम देंगे, बोनस को हम देंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। काका जिंदा है, काका जिंदा है, टेंशन मत लो। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ शिक्षा हमारी भूपेश बघेल सरकार ने आत्मानंद स्कूल हर जिला में हर गांव में खुलवा दिए हैं, और बीजेपी शासन में 3000 स्कूल बंद हुआ था उनको भी हम लोग खुलवाए, हमारी सरकार खुलवाई है। शिक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ बाईपास का, जो रमन सरकार में बाईपास जो रोड बना था उसमें अपना व्यक्तिगत नेता लोग फायदा पहुंचाने के कारण उस रोड को ऐसे मोड़ के घुमा के बनाया गया है साहब स्टाइल में, जो आज तक अभी वो बाईपास बन नहीं चुका है। जो 15 साल पहले उसको हमारी सरकार ने अभी चालू करवा के भी वो साल भर में पूरा तैयार हो जाएगी। जी, आप लोग जमीन तलाश कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे मुद्दा? देखिए, आज आम पब्लिक को चाहिए मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस पर दो राज्य जो कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर ये दोनों बहुत अच्छे से सरकारें दे रही हैं। उसी की नकल कर रही हैं दूसरी पार्टियां। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने नकल किया, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल खोले, सबको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने बिजली हाफ किया, लेकिन आज जो बिजली के हाफ बिल हैं वो पहले जो बिल आते थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोग जो है, लोगों को राहत नहीं है, बिजली बिल बहुत आ रहे हैं और महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। और अगर आप बात करते हैं बेरोजगारी की, भूपेश सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत कम हुआ है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि ये फर्जी आंकड़े हैं। आज बेरोजगारों को कौन सी नौकरी दी है आपने? यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, पिछले 5 सालों में कोई नौकरी मिली है? किसी को नहीं मिली। ये सिर्फ एक छलावा है, पब्लिक को छल रही है। और आज हर विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारी जो कि पिछले 3 माह से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, उनको कोई सरकार द्वारा उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे बिजली विभाग के अनियमित कर्मचारी हो, चाहे ठेका कर्मी हो। और हमारी पार्टी के केजरीवाल जी ने गारंटी दिया है छत्तीसगढ़ के लिए 10 गारंटी, उसमें एक गारंटी है कि ठेका कर्मी
ठेका कर्मचारी और संविदा भर्ती ये दोनों को निरस्त किया जाएगा और इनको नियमित किया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए। जी क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस बारे में कहना जो इन्होंने बोला 19 के अनुसार ठीक है। जो स्वास्थ्य की समस्या, जान है तो जहान है। अगर आपकी जान जिंदा है तभी आपको स्वस्थ है तो ठीक है। हाथ पैर लंगड़े लूले होने के बाद आप कोई अक्षम होने कुछ ही नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ सिविल अस्पताल बन के करीब 15 साल से ऊपर हो गया, पर अभी तक जो उसकी मूलभूत सुविधा सिविल अस्पताल जो क्राइटेरिया होता है उसमें पेडियाट्रिक सर्जन होना चाहिए, एमएस होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, न्यूरो सर्जन होना चाहिए, गायनिक होना, इसमें कुछ ही नहीं। अभी एक ऑर्थोपेडिक अभी मतलब मेरे ख्याल महीना 2 महीना, बाकी एमडी नहीं है, एमएस नहीं है, गायनिक नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य, इनका कहना है कि नया जिला बनने पे तहसील मिला है, नए कार्यालय मिले हैं, क्या कहेंगे बताएं? नया जिला, इन लोगों ने नए जिले की घोषणा उपचुनाव में अपनी हार को बचाने के लिए सिर्फ नए जिले की घोषणा की है और नए जिले बना दिए। लेकिन वर्तमान में खैरागढ़ में सिर्फ एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के अलावा कोई भी कार्यालय खुलना नहीं गया और सभी कार्यालय के लिए यहाँ के जनता को, खैरागढ़ जिला के जनता को भटकना पड़ रहा है। मतलब इन लोगों ने कोई व्यवस्था अभी तक ने सुचारू रूप से नहीं की है। 1 साल मना चुके हैं जिला, नया जिला बनने का प्रथम जन्मदिन मना चुके हैं, उसके बाद भी आज तक इसमें कोई सुचारू व्यवस्था नहीं की है। इस शराब मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ के 2018 के आम चुनाव में भूपेश बघेल ने गंगा जल को कसम खाया था गंगा जल को लेकर कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आने के बाद शराब बंदी तो बहुत दूर की बात है, शराब के उत्पादन 2 फैक्ट्रीज हो रहा है। 2 मोनो का, एक का सरकार का खजाना में पैसा जा रहा है और दूसरे मोनो का जो पैसा आ रहा है वो भूपेश के घर में जा रहा है। तो पूरा घोटाला, शराब का घोटाला 2000 से अधिक, अभी दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ है उससे बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या? छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, पूरा चारों तरफ क्राइम ही क्राइम छाया हुआ है। चाहे वो माफिया के रूप में हो, रेत माफिया के रूप में हो, तस्करी के रूप में हो, गौ तस्करी के रूप में हो, छत्तीसगढ़ का पूरा कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। गृह मंत्री का ना कंट्रोल है, ना मुख्यमंत्री जी का है। चारों तरफ पूरा अंधकार है, कानून का पूरा भ्रष्टाचार है, कोई लगाम नहीं है कानून के ऊपर। जी हमारे पीछे आम मतदाता हैं, क्या किन मुद्दों को लेके आप मतदान करेंगे बताएं? सुनिए, हमारी समस्या यही है कि हमारी वार्ड का एक समस्या है 1900 खैरागढ़ जिला वार्ड नंबर 17 का समस्या यह है कि 1918 में हमें, जी बताएं क्या बोलना चाहेंगे? हमारी समस्या ये है कि हम लोग 40 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ, है ना, हर सुविधा उपलब्ध है। पर 18 में हमको मालूम है कि ये ज़मीन किसी दूसरे खान की है। अब उसमें हमको नोटिस दिया गया है और इसमें शासन प्रशासन या कोई पार्टी हमारी कोई सहायता नहीं करती है और हमको चाहिए कि हमको मालिकाना हक मिले और जो आवास की सुविधा है इसका हमें लाभ मिले। हाँ जी, आवास पे आप पर आरोप लग रहे हैं, आप लोग ने आवास, प्रधानमंत्री आवास बना के नहीं दिए, क्या कहें? अरे भाई, हम लोग खैरागढ़ नगर पालिका में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां आवास का जो इन लोग चिल्लाते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक वार्ड में आवास की है, आवास जितने फार्म भर रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंट सही है, बराबर आवेदन ले रहे हैं, आवास का लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है। ऐसे कोई कहीं दिक्कत नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में सर जी बड़ी बता रहे हैं। अब कांग्रेस ने ये बताया है कि उन्हें आवास बना के दे रहे हैं करके, क्या कहेंगे? पिछले हम लोगों ने 4.5 साल से ऊपर हो गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है ना। और अभी उन्होंने कहा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री आवास देंगे और ये व्यक्ति खुद ये भी भटक रहा है आवास के लिए। ये भी व्यक्ति, एक उदाहरण आपके सामने है, इनका एनओसी नहीं दे रहे हैं, जबकि ये प्रकाशन होने के बावजूद। तो ये क्या आवास बना के देंगे, क्या आवास बना के देंगे, बता रहे हैं जो क्या है आप लोग स्वयं बता दीजिए। इधर आइए, ठीक है ना, क्या है मुद्दा आपको? आवास, हमारी मुद्दा यही है कि 1918 में हमें किसी व्यक्ति ने नोटिस थमाया था तहसील के माध्यम से कि यह जमीन मेरा है।
हम उस नोटिस को लेकर तहसील ऑफिस में हम अपनी वकील के माध्यम से वहाँ पर गए। अपनी ज़मीन का नगर पंचायत का पूरी साक्षी 40 साल का हमने तहसील न्यायालय में पेश किया गया। तहसील न्यायालय ने नायब तहसीलदार ने हमें यह जानकारी दिया गया कि यह ज़मीन आपका मकान बना है प्रधानमंत्री आवास में, नहीं मिला है हमें। क्यों नहीं मिला है? अब नहीं मिला तो पूछिए नेता लोगों को, नगर पंचायत को पूछिए, तहसीलदार को पूछिए। तहसील ऑफिस से हमें यहाँ जानकारी मिला गया कि यहाँ संपत्ति से इस आवेदक को किसी भी प्रकार का रुचि नहीं है। यह निर्णय तहसीलदार बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, उसके बाद में हम अपने तहसील में कागज प्रक्रिया पेश की कि हमें भूस्वामी का अधिकार दिया जाए, भूस्वामी का अधिकार दिया जाए करके हम तहसील के वकील के माध्यम से आवेदन लगाए हैं। और तहसीलदार से यहाँ हमको जानकारी मिला गया है कि पेपर प्रकाशन भी किया गया तहसील के माध्यम से। जी बेरोजगारी के मुद्दे पर भूपेश बघेल जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 0.1% बेरोजगारी दर है, जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी इतना है कि जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। और बेरोजगारी भत्ता की लोग बात करते हैं, कांग्रेस नेता बताया खैरागढ़ विधानसभा में कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, इनके घर के युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता। इतने सारे नियम कानून इन लोग डाल रखे हैं। और प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण एरिया में उन लोग अभी तक रुकवा के बैठे हैं। और इन लोग बात करते हैं कि आवास दिलाएंगे, चुनाव आ रहे हैं तो दिलाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहे हैं। गरीबों के छत से पानी टपक रहा है छानी से, है ना, और आचार संहिता लगने को है और अभी तक उनका आवास अभी तक स्वीकृति नहीं हुआ है। दीजिए आपका दौतारा में मकान टूटे हैं, अभी तक आवास पैसा नहीं मिली, अभी बीबी से खड़ा रसन पड़े हैं, अभी भी खड़ा अभी तक कभी नहीं टूटे। आपका बना है मकान? नहीं बने भाई नहीं बोलो मैं भैया भाई। छत्तीसगढ़ के जनचौपाल में बस आज इतना ही। अब देखना बाकी है कि खैरागढ़ का ताज किन्हें पहनाया जाता है।